नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सेबी ही मामले की जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एसआईटी को जांच ट्रांसफर नहीं होगी। सेबी की जांच में कोर्ट दखल नहीं देगा। मामले में अडानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आज इस अहम फैसले में कहा गया है, क्योंकि डिमांड ये की जा रही थी कि इस मामले को लेकर एसआईटी गठित की जाए, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि एसआईटी को जांच सौंपी नहीं जाएगी। सेबी ही जांच करेगा इस पूरे मामले की। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अडानी ग्रुप को बहुत बड़ी राहत मिली है, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार को भी राहत मिली है। तीसरी बात, सेबी को भी बड़ी राहत मिली, और सेबी को राहत मिली है यानी सरकार को भी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि चूंकि मांग की गई थी कि सेबी के जांच पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे और मांग की गई थी कि एसआईटी का गठन किया जाए और सेबी से इस जांच को एसआईटी को दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि जो सेबी ने जो जांच किया है, जो जांच करना है, उस पर शंका करने की कोई वजह नहीं है, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि सेबी जांच करती रहेगी। सेबी ने 24 मामले रेखांकित किए थे, जिसमें से 22 की जांच हो चुकी थी, 2 जांच होने थे। उस पर कोर्ट ने कहा है कि उस संबंध में कोर्ट ने 3 महीने का और समय दिया है सेबी को वहां जांच करने का। कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी यानी जो सेबी का काम है, काम करने का अधिकार है, जो तरीका है, उसमें दखल देने का कोर्ट के पास लिमिटेड अधिकार है, लिमिटेड पावर है। कोर्ट ने एक बात और प्रभाकर, मैं रोक रहा हूं, इस पूरे मामले में वकीलों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पार्टीज इन्वेस्टिगेशंस हैं या कोई न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशंस हैं, जब तक कोई एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस ऐसी ना हो तो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी सेबी की जांच में या कोई निर्देश देने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम एक संस्थान है जो जांच कर रही है। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। I'm joined by Advocate Vishal Tiwari. तो आप देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज एक अहम फैसला है, जिसके तहत ये कहा गया है कि एसआईटी को ये मामला ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सेबी ही इस मामले की जांच करेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा बने हुए हैं। प्रभाकर, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? एक लाइन ये भी हम सुनने में आ रहे थे कि बहरहाल अडानी के खिलाफ ऐसा कोई अहम सबूत नहीं मिला, क्या ये भी कहा गया? तमाम आरोप लगा रहे थे उनको बड़ा। देखिए, आज के फैसले में ये बात नहीं कही गई है। अभी चूंकि सेबी ने कहा था कि 24 मामले थे, 24 में 22 पे जांच हो चुकी थी, 2 जांच और होने हैं, जो अभी उनको समय मांगा था। उस समय जब कोर्ट में फैसला रिजर्व हुआ था 24 नवंबर को, उस समय कोर्ट ने से समय मांगा गया था। आज कोर्ट ने अपने फैसले में 3 महीने का और भी समय दिया है अडानी को कि 3 महीने में जांच को पूरी करे। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता था वो ये कि कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि केवल न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट या किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सेबी के पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। कोर्ट का इशारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, आपने हमारे दर्शकों को पता है कि पूरा ये जो मामला है वो तभी आया था जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट छपी थी, पब्लिश हुई थी। उसके बाद से देश में भूचाल सा आ गया था। आपने देखा कि किस तरह से निवेशकों का कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कही है, महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कि अखबारों की रिपोर्ट या किसी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। सेबी चूंकि इस मामले में जांच कर रही थी, कुछ जांच कर चुकी है, 2 मामलों की जांच होनी है। उस मामले में अभी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का और समय दिया है। एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। उस पैनल के सदस्यों पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता। दरअसल सवाल ये खड़े किए गए थे कि उसमें से 2 सदस्य ऐसे थे जो कभी न कभी अडानी ग्रुप से जुड़े हुए थे या अडानी ग्रुप के केस लड़े हुए थे। तो कोर्ट ने उन आरोपों को खारिज कर दिया और अब कोर्ट ने कहा है, एक बात और कही है कि कोई वजह नहीं कि सेबी से इस जांच को लेकर के एसआईटी को दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये
कि अडानी ग्रुप को बड़ी राहत है, सेबी के लिए भी राहत की बात है, सरकार के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट सरकार के गले की फांस बन गई थी। आपको पता है कि जब ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद से सड़क से लेकर संसद तक बहुत सारे आरोप लगे। बार बार यही कहा जाता है कि जब अडानी का जब नाम आता है तो मोदी सरकार का नाम आता है। तो इस तरह से चूंकि अब अडानी को राहत मिली है तो सरकार भी निश्चित तौर पर राहत की सांस लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज का फैसला ये कि सेबी के जांच में दखल देने का कोई आधार नहीं है। केवल किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट और किसी के सवाल खड़ा करने से सेबी के काम में दखल नहीं दिया जा सकता। हाँ, कोर्ट ने एक बात और कही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए एक्सपर्ट पैनल की जो सिफारिशें जो दी गई हैं, वो सिफारिशें मसलन इसके लिए थी कि निवेशकों को भविष्य में इस तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो उन सिफारिशों पर सरकार और सेबी को काम करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो ये बड़ी खबर है, राहत की खबर है अडानी ग्रुप के लिए, सरकार के लिए, सेबी के लिए। लेकिन प्रभाकर, इसमें हम दो चीजें कह सकते हैं। एक तरफ सेबी अपनी जांच कर रहा है और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर से किया गया था कि नियमों में काफी जो अनियमितताएं देखी गई हैं, कई शेल कंपनियां जो हैं वो खड़ी की गई हैं और निवेश किया जा रहा है अपनी ही कंपनी में अपने द्वारा, और दूसरी तरफ अब सेबी जांच कर रही है। तो क्लीन चिट तो अभी नहीं मिली है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर में जब जांच आएगी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और सेबी की रिपोर्ट, उन दोनों में क्या बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, या दोनों सेम ही होंगी, यह कैसे तय होगा? ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने देखिए, एक बात, इस बात को ऐसे समझिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर बड़े आरोप लगे थे। उसी आरोपों की जांच सेबी कर रही थी। चूंकि सेबी ही रेगुलेटरी बॉडी है और उसने इनिशियली ही जांच शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया गया था कि सेबी की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सेबी चूंकि अडानी का मामला है और ये सवाल खड़ा किया गया था कि जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो सेबी नहीं कर सकती, और चूंकि सेबी की ही कमी की वजह से ये इतना बड़ा वो हुआ था, घालमेल हुआ था, इसलिए सेबी की जांच पे सवाल खड़े किए गए थे और सेपरेट एसआईटी की मांग की गई थी। फिर आपने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन भी कर दिया। एसआईटी ने कुछ सेफगार्ड, कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। कोर्ट ने यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट नियुक्त पैनल था, एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने जो सिफारिशें दी हैं उस पर सरकार काम करेगी, सेबी काम करेगी। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि हम देखें कि भविष्य में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद जिस तरह से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था, भविष्य में इस तरह का नुकसान नहीं हो। निवेशकों की हार्ड अर्न मनी जो होती है, जो उनकी कमाई, खून पसीने की कमाई का जो पैसा होता है, उसका नुकसान होता है, ये भविष्य में नहीं हो, इसके लिए कुछ रेगुलेशन बनेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस इंटरेस्ट को एक बार फिर रेखांकित किया है कि एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट पर सरकार और सेबी काम करेगी ताकि भविष्य में इस तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब सेबी ने अडानी को करीब अभी तक जितने मामलों की जांच हुई है उसमें अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे रखा है। 2 और मामले हैं जिसमें अभी जांच होनी है। तो जो अगर मैं ये कह रहा हूं कि सेबी ने क्लीन चिट करीब दे दी और सेबी ही जांच भी कर रही है, सेबी ही आगे 2 मामलों की जांच करेगी, तो निश्चित तौर पर राहत की बात तो है। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए।